कर रहा था ये उन्हीं को उड़ाने के लिए जा रहे हैं। तारीख का बदतरीन जिसे कहते हैं कि बदतरीन स्कैम या तारीख का बदतरीन वाकया होने के लिए जा रहा था और शायद हो सकता है उसके बाद पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम में चली जाती। देखिए आप यह अंदाजा करें कि खाली यह मामला इन्होंने अब छोड़ा है, क्या यह दोबारा छोड़ेंगे? अगली सूरत-ए-हाल देखना। इस वक्त आयतुल्ला अली खामनाई का जनाजा है और उनके आखिरी रस्मात अदा करने की पूरी तैयारियां हैं। तो यहाँ पर ईरान ने इनको वार्न किया है कि अगर यह अटैक होता है इन पर यानी उनके जनाजे, आपको पता है कि ओमान से लेकर पाकिस्तान से लेकर चाइना, रशिया, पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, डिप्लोमेट आ रहे हैं, सफीर आ रहे हैं, इनके अपने लोकल लोग आ रहे हैं। मुस्तबा खामनाई को जाने से मना कर दिया गया है। बहुत सारी अहम शख्सियात को मना कर दिया गया, क्योंकि यह नहीं पता क्राउड के अंदर टॉप लेवल के भी लोगों में कौन मुसाद का एजेंट है, कौन CIA के लिए काम कर रहा है। किसी भी वक्त किसी को मारा जा सकता है। सो ये सूरत-ए-हाल इस वक्त पैदा हो रही है, यानी आप अंदाजा करें कि ये कितना खतरनाक मामला है। देखिए अब तक इसराइल अपनी पूरी कोशिश कर चुका है कि मुज़ाकरात किसी भी तरह से नाकाम हो जाएं। अब्बास राक्शची और महमूद खासतौर पर कालिबा दो मेन फिगर्स हैं जो गुफ्तगू और मुज़ाकरात के अमल को लेकर आगे बढ़े। इसराइल को इनको खत्म करने की बड़ी जल्दी है। मकसद यह था कि अगर यह दो लोग मार दिए जाएं तो मुज़ाकरात का अमल रुक जाएगा और जंग फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो जाएगी। आप अगर उनकी जहनियत को नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ आ ही नहीं पाएगी ये कर क्या रहे हैं। उनकी जहनियत क्या है? उनकी जहनियत ये है कि वो दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक एक जंग चाहते हैं और वो यह चाहते हैं कि यह जंग शुरू हो और उस जंग के नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर इतनी तबाही हो, इतनी ज्यादा तबाही हो, इतनी ज्यादा तबाही हो कि फिर हमारा वो निजात दहिंदा आए। आप इस पॉइंट को जब तक नहीं समझेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी कि यह सिनेरियो चल क्या रहा है, यह सूरत-ए-हाल क्या चल रही है। वो यह चाहते हैं कि हमारा निजात दंदा आए, और निजात दंदा कब आता है? वो यह समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी खूनखार जंग इस वक्त रिक्वायरमेंट है उसकी, और यह जब तक नहीं होगी तब तक हमारा निजात दंदा नहीं आएगा। तो उनको हर सूरत यह जंग चाहिए। मकसद यह था कि अगर ये दो लोग मार दिए जाएं तो मुज़ाकरात का अमल रुक जाए और जंग शुरू हो जाए। इस मकसद के लिए खास तौर पर दो लोगों को निशाना बनाने की उन्होंने कोशिश की भी। यह भी जहन में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, वो बच गए हैं, वो एक अलग बात है। देखिए यह बात तो क्लियर है ना कि इसराइल, पाकिस्तान, ईरान, कतर और दीगर मुल्क की जो अमन के लिए कोशिश है उनको नाकाम बनाना चाहता है। नेतन्याहू को पता है जंग रुक चुकी है। आपको पता है कि इस वक्त क्या सिनेरियो आया है? सिनेरियो यह है कि अक्टूबर में हो रहे हैं इलेक्शन इजराइल में, और पता यह चला है कि इसराइल की जो अक्सरियत है वो बहुत ज्यादा नाक है नेतन्याहू से, और वो यह समझते हैं कि इस बंदे की वजह से हमें शिकस्त हुई है ईरान के आगे, और वो यह भी समझते हैं कि आने वाले वक्त में हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइल की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। यह बंदा हमें प्रोटेक्ट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका हुआ है। तो वो यह समझते हैं कि हमें एक काम करना है, और वो काम क्या है? वो यह समझते हैं कि हमें हर सूरत इसको बाहर निकालना है, और अगर यह हम जंग नहीं करते यानी हम ये जीतते नहीं हैं। वो देखिए वो समझते हैं, वो US से आए हैं, कनाडा से आए हैं, यूरोप से आए हैं। अब वो समझते हैं कि इसराइल रहने के काबिल नहीं है। उसकी वजह क्या है? इसराइल इसलिए रहने के काबिल नहीं है क्योंकि उनके नजदीक अब हमारी यहां पर सिक्योरिटी कंप्रोमाइज है। ईरान ने हमें इतना मारा है, हम उसको शिकस्त नहीं दे सके। तो नेतन्याहू यह समझता है कि मुझे एक बड़ा अटैक कर देना चाहिए, बहुत बड़ा अटैक कर देना चाहिए यहां पर, और अगर मैं यह अटैक कर देता हूं तो फिर जाकर मेरे लिए कुछ सूरत-ए-हाल फिजिबल पैदा होती है, यानी मुझे उसका एक फायदा होता है। और वो फायदा क्या है कि जी मैं आने वाले वक्त में काफी सारी चीजों को मैनेज कर सकता हूं, यानी मैं आवाम को बता सकता हूं कि देखो मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीजें जीती हैं। वो असल में अटैक करना चाहता है। यह है मौजूदा रिजीम की सूरत-ए-हाल। यानी आप सोचें कि अमेरिका इस सारे अमल में सबसे मशहूर किरदार का हामिल है, लेकिन यहां आपको पता है कि अगर एहतसाब का अमल और मुकदमे मुझ पर दोबारा शुरू हो गए तो वो जंग के जरिए ही इसको खत्म किया जा सकता है। जंगी जज्बात भड़काकर वो अपने आप को इसराइल के निजातिंदा के तौर पर मुतारिफ करवाना चाहता है। लेकिन आप अमेरिका का जो किरदार है आप यह ज़हन में रखिएगा वो बड़ा मशकूक है। इस जंग में अमेरिका को भी शिकस्त हुई है, और यह जो नेगोशिएशन सारी हुई है उसमें सारी बातें तो ईरान की मानी गई है। तो अमेरिका भी खुश नहीं है, अगरचे वो चाहता है कि ठीक है अगर इसराइल इस लड़ाई के अंदर जाकर कुछ कर देता है तो बैकिंग हमेशा अमेरिका की रहती है।
इसमें कोई दो राय नहीं है और आप इस गलतफहमी में ना रहिएगा। ये दोनों मिलकर गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है कि अच्छा तुम दुनिया के सामने अच्छे रहो और मैं बुरा रहूं। यानी आप सोचें जो एक एक इंटेलिजेंस मालूमात इजराइल को पहुंचाई जाती है, एक एक इंटेलिजेंस मालूमात जो अमेरिका देता है या मिसाइल देता है, तमाम चीजें देता है। बताएं क्या इस सारे मामले पर वो इतनी तमाम चीजों को किसी सूरत जाने देगा? ये सब कहानियां होती है मीडिया में आ जाना। अमेरिका नाराज हो गया है। भाई नाराज हुआ है तो तुम सबसे पहले छोड़ो ना, अपनी तो नहीं। वो कह रहा है हमें इसकी एल्डर नहीं चाहिए, हमें अमेरिका के मिसाइल नहीं चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं। उस अमेरिका के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकते। या अड्डे ना हो इसके तो रिफ्यूल टैंकर जो हैं, अगर ना इनकी मदद करें, जहाज इनकी मदद ना करे तो यह तो वन वे मिशन के बाद तबाह हो जाए। ये सारी कहानियां होती है। सो अब ये अमेरिका कह देता भाई ठीक है इसने अटैक कर दिया, मुझे नहीं पता। वो कहता हम तो इजराइल की मुजम्मत करते हैं, फलाना हो गया, इजराइल ने ये सारा बुरा काम किया। इस तरह कहकर वो जान छुड़ा सकते थे। सो इस तरह की जो सूरत हाल है वो क्लियरली आपको नजर आती है कि एक वाकई बड़ी तबाहकुन सूरत हाल। देखिए तीसरी जंग अजीम की तरफ यह मामला सारा जाने वाला था और इसको आप समझे कि यह बिल्कुल सर पर तीसरी जंग अजीम खड़ी हुई थी और यह अगर अटैक हो जाता तो उसके बाद आप बताइए कि दुनिया के अंदर अमन होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अमन वाले जो राग हैं ये खत्म होने जा रहे हैं। यह नहीं हो सकता कि ये जी यहाँ पर अमन होगा, यहाँ पर फलाना होगा। दुनिया इस वक्त बड़ी तबाही की तरफ जा रही है और यह बात आप जहन में रख लें। यह तबाही अब यहाँ पर नहीं रुकने वाली, यह तबाही अब पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेट में लेगी। यह आप जहन में रख लें और इस तबाही के नतीजे में जो बर्बादी अब होगी वह भी अब पूरा वर्ल्ड फेस करेगा। और आप यहाँ से अंदाजा कर लें इसराइल और अमेरिका दोनों ईरान मुलाकात की वजह से उनके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। अगर अमेरिका इसराइल को हद में रखना चाहता है तो अमेरिका के लिए 2 मिनट का काम है। क्या करेगा वो? असला रोक दे, इंटेलिजेंस रोक दे, सारा काम रोक दे। इसराइल की जरूरत नहीं हो सकती हमला करने की ईरान पर। अगर इस मर्तबा ईरान और इसराइल ने यह जहन में रखिएगा, लड़ाई दोबारा शुरू की तो फिर इस दफा इसराइल का दी एंड होगा। आपको पता है कि हाइफा पर जो इसराइल के यानी जो रिफाइनरी है वहां पर जो ईरान ने अटैक किया, पता ये चला है कि उनकी गवर्नमेंट जो बता रही है उससे कई गुना ज्यादा इनका लॉस हो चुका है। और वो लॉस आप जानते हैं कितना खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि इसको कई साल लगेंगे रिपेयर करने के लिए। सो यह बात आप जहन में रखिएगा। अगली बार जंग हुई तो कोई गारंटी नहीं रहेगी कि ईरान एटमी धमाके ना करें। एटमी धमाके और एटम बम ना बनाने का मकसद यही है कि मुज़ाकरात के जरिए ईरान पर लगी पाबंदियों को हटा दिया जाए। देखिए यूरोप के साथ मुशी ताल्लुकात सेट हो तो बगैर जंग के ईरान यूरोप और इजराइल से, यानी आप ये समझ ले बगैर खास तौर पर किसी भी बगैर जंग के ईरान यूरोप से इजराइल हिमायत खत्म करवा सकता है। आपको पता है आज यूरोप ने क्या कहा? वो कहते हैं जी हम ईरान को पैसे देने को तैयार है। वो पूरी तरह तैयार है ईरान को पैसे देने के लिए स्टेट ऑफ हार्म से, लेकिन शर्त उनकी है और वो शर्त यह है कि बाकियों से भी उतना ही पैसा चार्ज किया जाए जितना हमसे किया जा रहा है। ये नहीं है कि जी हमसे पैसा ज्यादा चार्ज कर लें तो फलाने से ज्यादा कर ले, इससे कम कर ले। वो कह रहे हैं जी ये सूरत हाल नहीं होगी, सबको इक्वल लेकर रखा जाए। तो यहां तक तो वो तैयार हो चुके हुए हैं। सो ऐसा नहीं है कि प्लान पहली बार नाकाम होने के बाद इसराइल रुक जाएगा। इसराइल ज्यादा शिद्दत के साथ अगली प्लानिंग करेगा, यहां तक कि इसे बगैर अमेरिका की मदद के भी अगर ईरान में कुछ शख्सियात को टारगेट करना पड़े तो वो करेंगे। अब आपको यह बात समझ आ रही है कि आयतुल्लाह के जनाजे में उनके बेटे को क्यों नहीं लाया जा रहा। यह मार सकते हैं वहां पर, ये बड़ी बड़ी शख्सियत को वहां मार देंगे। यह आप जहन में रखिएगा। अब हर हमला तो रुक नहीं पाता ना। दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है कि आपका हर हमला रोक दे। क्या अमेरिका रोक सकता है? क्या इसराइल रोक सका? सवाल ही पैदा नहीं होता।